नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अन्य राज्यों के कोरोना मरीज मेयो अस्पताल से हो रहे लापता, चोरी कर अस्पताल के ही मरीजों को बेचा इंजेक्शन, कुलियों पर लॉकडाउन की मार। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अन्य राज्यों के कोरोना मरीज मेयो अस्पताल से हो रहे लापता। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम हतोद निवासी भूकन लाल देवानगन कोरोना संक्रमित होने के बाद से ही सिटी के मेयो अस्पताल से लापता हो गए हैं। मरीज के परिजन लगातार उसकी खोज कर रहे हैं। परिजनों के अनुसार कोरोना लक्षण के आधार पर 1 अप्रैल को मेयो में भर्ती कराया गया था। कोरोना मरीज होने के कारण उनसे मिलने नहीं दिया गया। 9 अप्रैल को जब अस्पताल जाकर पता किया तब मालूम हुआ कि मरीज को किसी दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। लेकिन जिस अस्पताल का पता मरीज के परिजनों को दिया गया था, वहां जाने के बाद मालूम हुआ कि यह भूकन लाल नाम का कोई भी मरीज भर्ती नहीं हुआ है। अब तक परिजन एक से दूसरे अस्पताल में भटक रहे हैं कि कोई जानकारी मिल जाए। मरीज की तलाश के लिए छत्तीसगढ़ के दल्ली राजहरान नगर परिषद के उपाध्यक्ष संतोष देवागन ने यहां से जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क किया है, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल पाया है। संतोष देवागन ने बताया कि बड़े पिता को 1 अप्रैल को नागपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराए थे। 2 अप्रैल को मुलाकात भी हुई, लेकिन इसके बाद कोई खबर नहीं दी गई। जब 9 अप्रैल को बताया गया कि रेफर किया है, लेकिन वह नहीं मिले। आज तक मरीज की तलाश नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में की जा रही है। विनोबा नगर, संतोष नगर, विनोबा नगर के आसपास रहता हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। आप क्या करना चाहते हो? जो मेरे पिताजी हैं, जो मेवा हॉस्पिटल में एडमिट मैंने किया था 1 तारीख को, जो कोविड वार्ड में, उसको काफ़ी बुखार था, जिस कारण मुझे कोविड वार्ड में हमने एडमिट किए थे। और पहले हमने उसे 9 नंबर में लेकर गए और फिर उन लोगों ने उसे 18 नंबर में शिफ्ट की। उसके बाद डॉक्टर लोगों ने बोला कि आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई पेशेंट के रुकने की ज़रूरत नहीं है बोले। तो इसलिए मैं आ गया। दूसरे बाद फिर मेरे पिताजी का कॉल आया कि बेटा कुछ सामान घर से लाना, और मैं मिलने गया। उस दिन मुलाकात हुई पिताजी से, पर फिर दूसरे दिन मैं गया, इसे लगातार गया, मैं पिताजी से मिलने गया, पर गार्ड वालों ने मिलने नहीं दिया कि नहीं, आप नहीं मिल सकते, कोविड वालों को मिलने की इजाज़त नहीं है बोले। ऐसा करके 5-6 दिन मैं मिलता गया। फिर मैं एक दिन के जो 7 तारीख तक गया, 7 तारीख के गया। फिर उसके बाद एक दिन बस नहीं मिलने गया, मुलाकात ही नहीं हुई उनसे, क्योंकि मिलने नहीं दिया। फिर उसके बाद मैं 9 तारीख के गया कि पिताजी से मिलना जरूरी है, इतने दिन मुलाकात नहीं हुई। फिर बोले वहाँ के जो डॉक्टर लोग बोले हाँ, उनको हमने दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किए बोले, दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किए बोले, IGR में बोले, वहाँ है बोले। वहाँ जाने के बाद में नहीं वहाँ जाकर हमने देखे तो वहाँ पर भी नहीं मिला। फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि सर जी वहाँ तो नहीं है, तो मेरे पिताजी फिर वो बोले नहीं, वहाँ पे 5 पॉली में है बोले, पक्का है बोले 5 पॉली में, वहाँ जाकर देखो। और जब हमने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ भी डायरी में एंट्री नहीं है, और उधर पूरे कोविड वार्ड में हमने भी ढूंढा उसको, वहाँ पर भी नहीं मिले। फिर हमने मेरे दोस्तों में हेल्प की और उन लोगों ने मेरी सहायता मदद की कि जाकर हॉस्पिटल में फिर मेन डॉक्टर से मिले। अपन बोले डॉक्टर साहब सेंडेकर के डॉक्टर है, वहाँ का मेन डॉक्टर है, CM के ऑफिस में, CM में क्या है पता नहीं। वो डॉक्टर से मिले तो बोले तुम यहाँ फिर से एक बार जाकर इंदिरा गांधी रुग्णालय में जाकर देखो बोले, वहाँ पर हमने शिफ्ट किए बोले। तो हमने वहाँ पर भी हमने जाकर देखे तो वहाँ पर भी नहीं मिला। आपको जिस मेडिमेयो में आपको जिस डॉक्टर ने बताया उनका नाम क्या है? डॉक्टर का नाम सेंडे है, और एक दूसरा है जो ठाकुर करके है ना? ठाकुर नहीं, यादव है। जिन्होंने आपको बोला कि आपके पिताजी को हमने बाहर भर्ती किया या दूसरे हॉस्पिटल भर्ती किए, उनका नाम क्या है? वो सेंडे है, उनका नाम नहीं मालूम, लेकिन सरनेम मालूम है, सेंडे सरनेम है। तो वही दूसरी ओर चोरी कर अस्पताल के ही मरीज को बेचा इंजेक्शन। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत ने हर जगह कोहराम मचा रखा है। 1200 रुपए के इस इंजेक्शन के लिए 20 से 40 हजार रुपए तक देने को तैयार है। यही कारण है कि लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। अब तक दर्जन भर लोग रेमडेसिविर की कालाबाजारी में पकड़े जा चुके हैं। पैसों का लालच इस कदर हावी हो गया है कि कुछ भी करने को तैयार है। ऐसा ही एक मामला कांग्रेस नगर के एक
अस्पताल में सामने आया। वार्ड बॉय ने अस्पताल के ही फ्रिज से एक इंजेक्शन चोरी कर लिया। बेवकूफी इतनी की अपने अस्पताल में ही भर्ती मरीज के रिश्तेदारों को वह इंजेक्शन 20,000 रुपए में बेच दिया। तो वही तीसरी और कुलियों पर लॉकडाउन की मार। सिटी का मेन रेलवे स्टेशन कोरोना की वजह से अब आम यात्रियों का इंतजार कर रहा है। रेलवे स्टेशन से जिंदगी चलाने वाले कुली समेत अन्य कर्मचारियों की भी जिंदगी अब थमने सी लगी है। कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामले की वजह से लोग बहुत जरूरी होने पर ही यात्री कर रहे हैं। इस वजह से कई ट्रेनें भी रद्द हो गई है। वही यात्रियों की कमी होने से रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाली यात्री सहायक परेशान है। उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।